जय गुरुदेव चिल्ड्रेन। इस वीडियो में आपको संधि पढ़ाएंगे। संधि क्या होती है बच्चों? संधि का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना मतलब किसी दो चीज़ों को मिला के जब हम एक शब्द बनाएं तो उसको बोलते हैं संधि। ठीक है, तो संधि का अर्थ होता है मेल होना या जोड़ना। संधि में दो वर्ण, वर्ण क्या होते हैं बच्चों? अक्षर। ये जो लिखे हैं ना, आ ई, ये अक्षर कहलाते हैं। वर्णों का आपस में मेल होता है। जैसे आ प्लस आ बड़ा, और बड़ा प्लस बड़ा बड़ा, छोटी प्लस छोटी बड़ी। ठीक है, अभी आप इतना समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। ये इसकी परिभाषा है। दो या दो से अधिक वर्ण के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। परिवर्तन मतलब चेंज। जब दो या दो से अधिक वर्ण के मेल से कोई चेंज होता है शब्द में, उसको संधि कहते हैं। संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि। आपने वर्णमाला में स्वर और व्यंजन पता है ना, तो इसको इसी तरीके से डिवाइड किया गया है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग बच्चों जो आहा की मात्रा जो आप लोग पढ़ते हैं ना, जब अनार और आम का पढ़ते हैं तो वो विसर्ग होता है ना, जो हम पढ़ते हैं अतः पुनः, वो है विसर्ग संधि। वो भी एक विसर्ग संधि, उसको बोलते हैं विसर्ग। तो इस तरीके से तीन संधियां होती हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बच्चों, स्वर संधि का मतलब क्या होता है? स्वर के मेल से। स्वर मतलब आ अनार और ई इमली और छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसको बोलते हैं। स्वर के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात दोनों तरफ, दोनों तरफ मतलब इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ स्वर हो। इधर भी स्वर हो, इधर भी स्वर हो। व्यंजन किधर भी नहीं, किसी भी तरफ नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ स्वर हो। उत्तर भी स्वर में ही आए। उत्तर मतलब ये है आंसर, ये आ है, ये उत्तर है, तो वह स्वर संधि कहलाती है। इधर भी स्वर हो, इधर भी स्वर हो और आंसर भी स्वर में आए, तो वो क्या कहलाएगी बच्चों? स्वर संधि। ये स्वर संधि की परिभाषा है। अब आपको एग्जाम में संधि किसे कहते हैं ये भी आ सकता है। संधि के भेद कितने होते हैं ये भी दे सकते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं ये भी दे सकते हैं। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल देखो। आ प्लस आ बड़ा, तो ये एग्जाम्पल देखो। पुस्तक किनारे क्या है? का में क्या है? छोटा। फिर आलयः, आ में क्या है? बड़ा। तो ये आ और आ मिला दिया तो क्या बन गया? बड़ा। तो ये बन गया पुस्तकालयः। तो इस तरीके से भी एग्जाम में दिया जा सकता है। पुस्तक प्लस आलया लिखा मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा पुस्तकालयः। फिर सेकंड वर्ड दिया है हिम प्लस आलयः, तो माँ में क्या है? छोटा। फिर यहाँ क्या आ गया? बड़ा। तो आ और आ मिलकर क्या बन गया? बड़ा। तो हिमालय हो गया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल दिए हैं। विद्या प्लस आलय, तो ये बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, तो बड़ा और बड़ा मिलकर भी बड़ा बन गया, तो विद्यालय। विद्या प्लस अर्थी, ये बड़ा है ये छोटा है, तो विद्यार्थी है ना। भोजन प्लस आलय, ये छोटा है ये बड़ा, तो भोजनालय। इधर भी छोटा बड़ा, तो दोनों मिलाएंगे तो भी बड़ा बनेगा। इधर भी बड़ा, इधर भी छोटा, तो भी मिलाएंगे तो बड़ा बनेगा। महा प्लस आत्मा, इधर भी बड़ा है इधर भी बड़ा, दोनों मिला दिया तो भी बड़ा बन गया, महात्मा। कार्य प्लस आलय, ये छोटा है बेटा। ठीक है, आ प्लस आ, तो दोनों को मिलाया तो आ बड़ा बन गया। कार्य प्लस आलय कार्यालय। फिर छोटी और बड़ी मिला के छोटी और छोटी मिलकर बड़ी बनी। तो इसका भी एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दिया हमने, ज़्यादा आपको नहीं अभी दे रहे हैं। ठीक है, गिरी प्लस ईशा, ये छोटी है और ये बड़ी हो गई, तो गिरीशा।
रवि प्लस इंद्रः, छोटी और ये छोटी मिला दिया, ये वाला एग्जाम्पल हमने ले लिया है तो भी बड़ी बन गई रविंद्रः। ये दो एग्जाम्पल ओनली हमने दिए हैं छोटी वाले। अभी हमने आपको केवल ये ज़्यादा आपको फोकस कर रहे हैं इस पर आ वाले में, और ये हम बाद में आपको डिटेल कराएंगे। ठीक है, तो ये गिरीशा और ये रविंद्र, ठीक, इसको कर लेना है, लेकिन ये आपको डिटेल में हम आपको इसकी पिक्स भेजेंगे। इतना ही अभी आपको संधि में करना है बच्चों। नेक्स्ट अभी इसी वीडियो में हम आपको नेक्स्ट कराएंगे कि रचना चित्र देखकर वाक्य बनाओ। ये सिलेबस में दिया हुआ है। अब आप पूछेंगे कैसे आएगा एग्जाम में। बच्चों कोई भी ये चित्र आ सकता है, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। तो ये जो चित्र दिए हुए हैं पार्ट 5 और 6 यानी कि 5 और 6 में, तो ये चित्र दिए होंगे आपको। ये आपको सेंटेंस लिखना होगा। कैसे लिखेंगे? श्याम की जगह कोई भी नाम लिख सकते हैं या बालका लिख सकते हैं। ये क्या कर रहा है ये आपको देखना है। तो स्नानम करोति है तो आपको स्नानम करोति लिखना है। बालकः स्नानम करोति। दूसरे में बच्चों ये क्या कर रहा है? पूजा कर रहा है, भगवान का ध्यान कर रहा है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। बालकः ईश्वरम ध्यायाति। और इसमें खाना खा रहा है, रोटी खा रहा है, तो आप लिख सकते हैं बालकाः रोटिकाम खादति। तो ये बच्चों ये चित्र देखकर जो आपके पाठ 5 और 6 में दिए हुए हैं, हम आपको यही एग्जाम में देंगे। ये चित्र में आप देख रहे हो टीचर है और क्लास में है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो शिक्षकः पाठम पाठयति। जेंट्स है तो शिक्षिका लिखना। अगर लेडीज यहाँ पर आपको दिख रही है तो शिक्षिका लिखना। ठीक है, पाठ्यम पाठयति। और यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं, कुछ लिख रहे हैं तो आप लिखना छात्राः लेखम लिखन्ति। ठीक है बच्चों। दूसरा, दो बच्चे जब आपस में बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? सखा प्रश्नम पृच्छति। और इसमें हाथ धो रहा है एक बच्चा, तो क्या लिखेंगे? नाम ना लिख के आप लिख सकते हैं क्योंकि आपको नाम तो पता ही नहीं कौन है। लिख सकते हैं बालकः हस्तौ क्षालयति, या सोहना या मोहना, कुछ भी नाम दे सकते हैं। फिर इसमें बालाह पुस्तकम पठन्ति। जब बहुत सारे बच्चों, एक दो बच्चों से ज़्यादा बच्चे दिखाई दें तो आप बालाह लिख देना। ठीक है, और यहाँ पठन्ति लिख देना। ठीक है, इस तरीके से ये चित्र देखकर वाक्य बनाने होंगे। देखो इसमें 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो यहाँ पर ना आता है, कुर्वन्ति, गच्छन्ति। और जब एक बच्चा होता है ना तो यहाँ पर ना नहीं आता। ये देखो, अयम शयनम करोति। ठीक है, ये ध्यान रखना। जब ज़्यादा बच्चे दिखाई दें तो यहाँ पर आधा ना जरूर आएगा, कोई भी वर्ड हो। जा रहे हैं तो गच्छन्ति, और कुछ कर रहे हैं, खेल रहे हैं तो आधा ना आएगा। और ये देखो इसमें पठन्ति, ये अकेला बच्चा है तो छालयति आ गया, धोता है। अगर 2 बच्चे हैं तो फिर देखो पृच्छति है ना, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से प्रश्न पूछा है। अगर यहाँ बहुत सारे होते तो भी ये पृच्छति अति पूछता है, तो एक ही बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए यहाँ पर पृच्छति है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको इसको, या तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये पिक्चर भी आपको इजीली आप कर पाएंगे एग्जाम में। चित्र देखकर कर्म शब्द लिखो। यहाँ पर हम आपको दे देंगे चित्र देखकर वाक्य बनाओ। तो आप क्या लिख दोगे? अनुरागा रोटिकाम खादति, प्रज्ञा जलम पिबति, विवेका चित्रम पश्यति। इस तरीके से आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से तैयारी रखना आप अपनी। थैंक यू। जय गुरुदेव।